आइन है ना, उसको इन्होंने कागज का ऐसा टुकड़ा समझ लिया है कि जो इनकी ख्वाहिश है उस पर लिख के इस वक्त तरमीम बना देते हैं। 17 सीटों वालों को जब आप 2/3 अक्सरियत देंगे तो फिर उनसे आप जो मर्जी करवा लें। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा ओपनली बताया, उन्होंने कहा जी कि एक आदमी का जो खौफ है उसने इस रजीम को कहां तक पहुंचा दिया है कि पार्टी सिंबल भी ले लिया, पूरा 2024 का इलेक्शन छीन लिया, धांधली ज़्यादा कर दिया, नून लीग को इंस्टॉल कर दिया गया जिसने सिर्फ 17 सीटें जीती थी, 26वीं तरमीम पास कर ली, पीका के लॉज जो है वो पास कर लिए गए और अब 27वीं अमेंडमेंट भी कर दी गई। वो ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल फेयर ऑफ वन मैन इमरान खान हु हैज बीन इन जेल थ्रू आउट दिस पीरियड। ये सारा कुछ इमरान खान के डर की वजह से किया गया जो इस सारे दौरानिये में जेल के अंदर रहा। आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर वो बाहर होता तो क्या होता। तो बात तो मोहम्मद जुबैर ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त बात है उनकी। अब नाज़रीन, मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी जा रही हैं। ये इसको ना जहां पे भी हम बात करते हैं, जिससे भी बात सुनते हैं, लोग कह रहे हैं ये एक तरह की बुज़दिली का ठप्पा लगाया है पार्लियामान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया। पार्लियामान को इतनी बड़ी ज़्यादती आसिम मुनीर साहब के साथ नहीं करनी चाहिए थी। और अभी भी क्योंकि देखें उलमा कराम भी बोल पड़े हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं, तो फील्ड मार्शल को खुद से चाहिए कि वो दरख्वास्त करें मौजूदा हुक्मरानों से और उनसे ये कहें कि खुदा का वास्ता मैं इतना बुज़दिल नहीं हूं, मैं इतना डरपोक नहीं हूं, मैं इतना सहमा हुआ नहीं हूं कि तुम मेरे लिए जो है वो एक आइन की दीवार मेरे इर्द गिर्द खड़ी कर रहे हो। तो फील्ड मार्शल साहब को खुद इन्हें बताना चाहिए कि वो बुज़दिल नहीं है, वरना ये जो बुज़दिली का ठप्पा उनके ऊपर ये सियासतदान मिलकर चिपका रहे हैं ना, वो उनके साथ चिपका रहेगा, उनकी नस्लें इसको याद रखेंगी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि फील्ड मार्शल के ऊपर इतना बड़ा ठप्पा लग जाए। अगर आप कंपैरिजन करें तो देखें, मुकाबला तो इमरान खान का और फील्ड मार्शल का है ना आपस में, तीसरा तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो जरा गौर कीजिएगा आप, एक आदमी जेल में बंद है, 300 मुकदमात हो गए, वो डरता ही नहीं है, खुलकर बात करता है, बार बार कहता है मार दो मुझे, मर जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, नहीं मानता किसी की बात। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी जो फील्ड मार्शल इमरान खान के मुकाबले में है, वो जेल से बाहर है, इस वक्त पाकिस्तान का स्याह और सफ़ेद उनके कंट्रोल में, लेकिन इसके बावजूद वो एक मुकदमे से, एक पेशी से, एक केस से, यानी वो इतने खौफजदा हैं कि पूरे निज़ाम ने मिलके उनके लिए एक आईनी तरमीम कर दी और ताहयात किस्म का एक वाहयात इस्तिस्ना उन्हें दे दिया गया। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल को चाहिए कि इनको शटअप कॉल दें और इन्हें कहें कि मैं बुज़दिल नहीं हूं, मुझे ये इस्तिस्ना और ये सारी ज़िंदगी की सहूलतें और मुराद नहीं चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, इससे फ़ौज की बतौर इदारा इज़्ज़त में इजाफा होगा, वरना एक अजीब सा जो है ना वो एक कन्फ्यूजन भी कायम रहेगा और एक बोझ रहेगा सबके ऊपर। हालांकि सब जानते हैं कि असल में जो इस्तिस्ना वाला मामला था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब तक वो जिंदा हैं तब तक किसी मुकदमे में कभी भी मुलव्वस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खदशा मौजूद है जो कुछ उनके दौर में हुआ उनके गले पड़ जाएगा, लिहाजा उन्हें कुछ ना कहा जाए। तो असल जो तजवीज़ थी वो ये थी, जो डिमांड थी तरमीम के अंदर कि फील्ड मार्शल को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए उनके मरते वक्त तक के लिए। ये तो पीपल्स पार्टी के सामने जब आई तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को तो कर रहे हैं, हमें भी करने लगे हाथों। तो उन्होंने जरदारी साहब के लिए भी इस्तिस्ना ले लिया। अगर धांधली से हुकूमतें बनानी है, 2 नंबर तरीके से बनानी है, तो दोबारा हुकूमतें ऐसी ही बनाई जाएंगी, कभी पीपल्स पार्टी कभी PMLN। तो वो जानते हैं कि ये ओहदा उनके पास अगर रहेगा तो वो अपने बंदे मजीद 2-4 बंदे भी अकोमोडेट कर सकते हैं इस ओहदे के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी के दिन लंबे और कभी की रातें, ये सूरत हाल ऐसे हमेशा रहेगी नहीं। मुबशर ज़ैदी साहब ये एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तुर्की में होते हैं आजकल। तो इन्होंने एक बात की और बड़े वसूख के साथ की है। देखिए, खबरें सहाफ़ियों की गलत हो जाती हैं, बाद औक़ात हमें खबर मिलती है उसकी तस्दीक नहीं हो पाती, हम वो देते ही नहीं। बाद औक़ात खबर मिलती है उसकी तस्दीक हो जाती है, हम वो खबर शाया करते हैं। बाद औक़ात खबर मिलती है उसकी तस्दीक भी हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है सिचुएशन बदल गई तो खबर बदल गई, हालात बदल जाते हैं ना। लेकिन बाद औक़ात ऐसी खबर हम दे देते हैं कि जो दुरुस्त साबित नहीं होती। ये कई दफ़ा सहाफ़ियों के साथ हो जाता है और सहाफ़ी अपनी खबर को वापस भी लेते हैं। इन्होंने कहा जी मेरी बात लिख लें, ये मालूमात की रोशनी में कह रहा हूं मैं, फील्ड मार्शल सदर बनेंगे और इस्तिस्ना इसी तनाजुर में है।
पीपल्स पार्टी के बुरे दिन पहले शुरू होंगे और केसेस खुल जाएंगे। फिर नून लीग की बारी आएगी। पीटीआई के लिए सख्त दौर 2 बरस चलेगा। ये तो नजूमियों वाली बात कर दी मुबशर जैदी साहब ने। मैं तो हैरान हूं कि इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन उनके पास कहां से आई। मुझे जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी उसने ये कहा कि ये फील्ड मार्शल साहब ये वाला टन्योर मुकम्मल करके 5 साल करेंगे और उसके बाद फिर शायद ये चले जाएंगे गल्फ में, और उसके लिए इस्तिस्ना ये ले रहे हैं कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मेरी जान छूटे और उसके बाद मैं अपने आप को सिक्योर कर दूँ। लेकिन मुबशर जैदी साहब कह रहे हैं कि ये तो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। पहले तबाही कम हो गई है, अब वो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए वोट कहाँ से लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। क्या पीपल्स पार्टी से वोट लेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी से अगर वो वोट लेंगे तो इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर पीपल्स पार्टी क्यों वोट देगी? क्या पीएमएलएन से वोट लेंगे? इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि फिर पीएमएलएन की बारी भी आ जाएगी। पीटीआई अगर वोट देगी आसिम मुनीर साहब को तो फिर तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो कौन उन्हें वोट देगा? ये वोट कोर कमांडर्स ने तो नहीं देने कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएं। वोट तो पार्लियामेंट ने देना है। और आसिम मुनीर साहब की अपनी जाती पॉलिटिकल पार्टी तो कोई नहीं है। अभी पीएमएलएन पे उनका कब्जा है, या जो पीडीएम की जमातें हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल है। लेकिन वो मफाद का है ना मामला सारा, कुछ लो और कुछ दो। अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को फंसा के उनके गले में शिकंजा डाल के वो सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो सदर बनने के बाद क्या वो उतना ही मजबूत रहेंगे? ये भी सवाल है। मेरे ख्याल में अभी बड़ा अर्ली है और हो सकता है कि ये खबर दुरुस्त साबित ना हो, मुमकिन है हो भी जाए। लेकिन मुबशर जैदी साहब ने खबर दी है और बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं जनाब ये खबर मेरी ठीक है। अब नाज़रीन, इरफान सिद्दीकी साहब इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। जो मुसलमान दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इरफान सिद्दीकी साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक जुल्म, जबर, फस्तायत, मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। उन्होंने इसकी हमायत की, जुल्म की, बर्बरियत की उन्होंने हमायत की अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक। बहुत अफसोसनाक है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में उनके ऊपर भी मुश्किलात आईं, उनके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुश्किलात आईं, उनकी फैमिली पे मुश्किलात आईं। खुद चंद दिन के लिए गिरफ्तार भी रहे इरफान सिद्दीकी साहब, इनको हथकड़ियाँ भी लगी। लेकिन इसके बावजूद जब इन्हें दोबारा इक़्तिदार लेने का मौका मिला तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से ना सिर्फ इक़्तिदार में आए बल्कि मरते दम तक इन्होंने जबर, फस्तायत, जुल्म और मैंडेट चोरी, इन तमाम चीज़ों की हमायत की। बहुत अफसोसनाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और फील्ड मार्शल और आसिफ अली जरदारी के इस्तिस्ना का मामला किसी अंजाम तक पहुंच जाए और इस्तिस्ना उन्हें मिल जाए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।